सीक्रेट क्रिकेटर्स सरप्राइजिंग देयर फैंस क्रिकेट बैटिंग। सारंगपुर में कई लोगों को क्रिकेट का पागलपन था। क्रिकेट सीजन में तो टीवी से चिपक कर ही पूरा दिन बिताते थे। ऐसे कई लोगों में भजन सिंह भी एक था। कोई काम काज नहीं करता था और हमेशा क्रिकेट ड्रेस पहनकर क्रिकेट खेलते हुए या फिर घर पर क्रिकेट मैच देखते हुए बिताता था। उसकी पत्नी का नाम था प्रीति सिंह। भजन सिंह गांव में सबको अपने बारे में ढींगे मारते रहता था। एक दिन भजन सिंह क्रिकेट ड्रेस में एक दुकान के पास आकर दुकान वाले से, अगले होने वाले मैच में मुझे विकेट कीपर बनाए जाने की संभावना है, ऐसे चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन वाले सोच रहे हैं। यूँ मेरे फ्रेंड ने फोन किया, अच्छा ग्लव्स दिखाओ और कोई अच्छे नए क्रिकेट बॉल्स आए तो वो भी 6 डजन दे दो। यूँ कहा शॉप वाला। आप क्यों खरीद रहे हो सर, सिलेक्ट हो गए तो वो ही देंगे ना। यूँ कहा भजन सिंह। उनके दिए बॉल्स हम क्यों लेंगे भाई, अपने बॉल्स हम खुद ही ले जा सके तो अच्छा है ना, इज्जत होती है। ऊपर से उनके छोड़े हुए बॉल्स हम हाथ से क्यों पकड़े, इसलिए ग्लव्स। वही नहीं, कल मैच में मैं बैटिंग भी करूंगा तो अपने बैट से ही करूंगा। तुम जानते हो मेरे पिताजी को भी मेरी ही आदत लगी है, बहुत आत्म अभिमान है उन्हें। वो अच्छे से पैसे कमाकर जाते जाते कहीं नौकरी मत करो, किसी के पास यूं ही नौकरी करने के कर्म हमें नहीं लगे हैं, यूं मुझसे बोले। यूँ कहा दुकान वाला। आप सिलेक्ट होकर अच्छे से खेलकर हमारे गांव का नाम रोशन करें, यूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर। यूँ कहा घर पर प्रीति सिंह। ये क्या जी, इतने बॉल्स ले आए? यूँ बोली। भजन सिंह हंसते हुए, कोई भी पल चंडीगढ़ से खबर आ सकती है, इसलिए मुझे हमेशा प्रैक्टिस अच्छे से करके तैयार रहना होगा, वरना लास्ट मिनट पर मेरा फिटनेस नहीं है कहकर नहीं लिए तो। प्रीति सिंह, आपको ऐसी कौन सी चीज में फिटनेस है कि इसमें नहीं होगी? खैर ठीक है, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, किसके साथ? यूं बोली भजन सिंह हंसते हुए। हमारे गली में बच्चे हैं ना, बड़े भी खेल सकते हैं। मेरा प्रैक्टिस जैसा होगा और उन्हें क्रिकेट में कोई सिखाया वैसा होगा तो मैं थोड़ा दूसरा वेश में ही जाऊंगा, वरना मेरे जैसे क्रिकेट प्लेयर्स के साथ खेलने लोग हिचकिचाने लगेंगे तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, उन्हें कैसे सिखाऊंगा, इसलिए दूसरे वेश में जाऊंगा। वो वेश कब का रिटायर हुआ हरभजन सिंह की तरह बनकर खेलूंगा। यूं कहा प्रीति सिंह सर पकड़ ली। भजन सिंह हरभजन सिंह की तरह ही आया तो छोटे बड़े सब इर्द गिर्द आकर ऑटोग्राफ पूछते हुए एक्साइट होने लगे। भजन सिंह गर्व से चेहरा बनाकर ऑटोग्राफ देते हुए, अब खेले। यूं कहा। फिर इस तरह भजन सिंह बॉलिंग करके सबको आउट कर रहा था। फिर उसका बैटिंग करने का समय आ गया। हरभजन सिंह के वेश में मौजूद भजन सिंह बेकार शॉट्स मारने लगा। एक बॉल जाकर एक औरत एक घड़े को ले जा रही थी, उस पर लगा और घड़ा टूटकर पानी बहने लगा। एक और बॉल जाकर एक कार को लगकर उसका कांच टूट गया। एक और बॉल एक आदमी के टकले सर पर लगा और वो बाप रे बाप, मर गया रे, यूं पुकारा। एक आदमी को ये सब देखकर शक हुआ। ये क्या मन में आए वैसे बैट को हवा में चला रहा है, बॉल जाकर कई सारे डैमेज कर रहा है। सोचकर गया और भजन सिंह के पास जाकर, अरे हरभजन सिंह भाई, ये शॉट्स मारने वाले आप ही हो क्या? यूं पूछा भजन सिंह। इतने महान शॉट्स मारने वाला हरभजन सिंह नहीं, भजन सिंह है, आपका भजन सिंह। कहकर अपना मेकअप निकाल दिया। बस सब लोग मिलकर भजन सिंह को खूब मारे। अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। एक गांव में किशन नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन रात को वो एक पागल खाने के दीवार में छेद बनाकर वहां से भाग निकला। किशन पागल खाने से सीधा अपने घर गया। वहां उसकी पत्नी राधा सो रही थी। किशन ने ध्यान से उसके तकिए के नीचे से संदूक की चाबी निकाला। उसने चाबी से संदूक खोला। संदूक में रखे सारे पैसों को उसने 2 बोरियों में भरकर वो पैसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन किशन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा।
फिर किशन ने अंडरग्राउंड में एक घर बनाया। उस अंडरग्राउंड घर में किशन ने रुपयों का सोफा, बेड, चेयर सब बनाया। उसने तो रुपयों का स्विमिंग पूल भी बनाया। किशन ने उस अंडरग्राउंड घर का एक लकड़ी का दरवाजा भी बनाया। किशन दिन भर उस अंडरग्राउंड घर में ही रहता था। जब भी उसे भूख लगती, वो अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर आता और ट्रैफिक सिग्नल में जाकर भीख मांगता। यूं जो पैसे मिलते थे, उससे जो भी मिलता वो खरीद कर खाता था। फिर अपने अंडरग्राउंड घर में जाकर पैसों से तैयार किया बेड में जाकर सो जाता था। किशन की पत्नी राधा पागल खाने गई। वहां राधा डॉक्टर रमेश से, डॉक्टर साहब, मेरे पति आपके अस्पताल में ही है ना? वो कैसे हैं? हाँ, वो अस्पताल में ही है, बिल्कुल ठीक है। सच बताइए डॉक्टर साहब, वो यहाँ से भाग गए हैं ना? तब डॉक्टर सिर झुकाकर, हाँ बहन जी, आपके पति ने दीवार में छेद किया और यहाँ से भाग गया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ से भाग गया है? अरे, उन्हें कोई मामूली पागलपन का दौरा नहीं पड़ा है। वो तो पैसों के पागल है। उसी पैसों के लालच ने उन्हें पागल कर दिया है। उस पैसों के लालच ने ही उन्हें इतने दिन जिंदा रखा है। उनके सर पर चोट लगी और वो पागल हो गए। वो कुछ भी भूल सकते हैं, पैसे नहीं भूल सकते। मेरे घर में चोरी हो गई है डॉक्टर साहब। जो पैसे संदूक में रखे थे सब गायब हो गया है, लेकिन गहने वैसे के वैसे ही हैं। उस संदूक को कैसे खोला जाता है ये उनके अलावा किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। संदूक भरकर पैसे हैं, लेकिन बच्चों की फीस भी नहीं भर पाती मैं। हो ना हो, घर पर जो चोरी की है वो इन्होंने की है। इसीलिए पुलिस के पास ना जाकर मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा हुआ बहन जी, आप हमारे पास आ गए। आप जरा बताइए तो सही कि वो पैसे कैसे खर्च करते हैं। हम तुरंत उन्हें पकड़ लेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मैं इतना कह रही हूँ फिर भी आपके समझ में नहीं आया। अरे वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। अरे खाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होकर भीख मांग रहे होंगे, जाकर देखिए, कहकर उसने सिर पकड़ लिया। तब पागल खाने के कर्मचारी ट्रैफिक सिग्नल्स पर मंदिर के बाहर किशन को ढूंढने लगे। उन्होंने किशन को एक ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगते हुए देखा। डॉक्टर ने राधा को फोन किया और ये बात उसे बताई। आप उसे तुरंत ना पकड़े डॉक्टर साहब। पहले ये जानना होगा कि उन्होंने पैसे छिपाए कहाँ हैं। मैं अभी आती हूँ वहाँ पर। जब राधा आई तो उसने देखा कि किशन एक पेड़ के नीचे बैठकर बन को चाय में डुबोकर खा रहा था। राधा ने अस्पताल के कर्मचारी से कुछ कहा। फिर जब किशन बन खाकर जाने लगा तो राधा उसका पीछा करने लगी। किशन अपने अंडरग्राउंड घर के पास गया, दरवाजा खोला, अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये सब पेड़ के पीछे छुपकर राधा देख रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब वो डॉक्टर तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ आया और पेड़ के पास इंतजार करने लगा कि कब किशन दरवाजा खोलकर बाहर आएगा। जैसे ही किशन दरवाजा खोलकर बाहर आया तो सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और फिर से उसे अस्पताल ले गए। राधा उस अंडरग्राउंड घर में गई और वहां पर पैसों से बना हुआ सोफा, बेड, कुर्सियां, स्विमिंग पूल सब देखकर दंग रह गई। बीच समुंदर में चारों ओर पानी ही पानी होता है, लेकिन एक भी बूंद पी नहीं सकते। इतने पैसे हैं, उस पर लेटने और तैरने के अलावा एक पैसा भी खर्च नहीं किया इस कमीने ने। और खाने के लिए भीख मांगता था और अब देखो पागल खाने में पड़ा हुआ है। मैं इन पैसों को बेकार जाने नहीं दूंगी। उसने ऐसा सोचा। फिर राधा वो सारा पैसा अपने घर ले गई। फिर राधा ने अपने बच्चों को पढ़ाया, जरूरतमंदों को वो पैसों की मदद करने लगी।